हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ के गुप्ता। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो बेटा, आप अभी तक पढ़ते आए हो कि अगर कहीं कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। देखिए इस तरीके से, ये आपने चार्ज लिया और अगर आप चार्ज लेते हैं तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। कोई भी बच्चा गलती से इसे सर्कल ना माने, ये स्फेरिकल स्पेस हो गया, राइट। अब ये मैंने बाउंड्री बनाई है कि सपोज कीजिएगा इस चार्ज का इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। हालांकि इस बात को समझिएगा कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E प्रोपोर्शनल टू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो इसके हिसाब से E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं कि R की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो E की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। R की वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं, E की वैल्यू और कम होती चली जाएगी। फाइनली मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि E की वैल्यू कब जीरो होगी, आप बोलेंगे जब R की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो E की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस बाउंड्री की जो हमारी रेडियस है ये हमारी इंफिनिटी है। जरा इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए खैर, तो मैं आपसे बता रहा था कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं इंफिनिटी से, यानी फील्ड के बाहर से, और टेस्ट चार्ज ला करके हम कहीं पर यहां पर हम पुट कर देते हैं Q नॉट इज टेस्ट चार्ज। यहां पर एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, एक बात करते हैं यहाँ पे सोर्स चार्ज की। Q यहां पर सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का मतलब है जिसकी वजह से फील्ड है, राइट। और Q नॉट यहां पर हमारा टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब है जो टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिसका फील्ड कम से कम हो, जो मेन फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। चलेगा। तो एक बात बताइए कि जब मैं Q नॉट चार्ज को इस फील्ड में एंटर करूंगा तो ये रिपेल करेगा, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूं। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं बेटा। तो यहां तक जब मैं लाया तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, राइट। तो अब देखिएगा, हालांकि एक बात हो रहा है, अगर मैं किसी और पॉइंट पर लेकर के जाऊंगा मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और मैं इसके पास जाऊंगा और ज्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करते हैं। तो यहां पर सपोज कीजिए मैं यहां तक लेकर के आया, तो यहां पर मुझे वर्क करना पड़ा W अपॉन Q नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखिएगा V क्या है यहां पर, V है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि जो चार्ज है हमारा Q नॉट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से यानी फील्ड से बाहर लाने में, वहां तक लाने में जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क की वो वैल्यू इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। बेसिकली यहां पर एक बात हम समझेंगे कि जो हमारे पास V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट है, तो इंफिनिटी से हम लाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और इंफिनिटी से जिस पॉइंट का भी हमें पोटेंशियल निकालना होता है उस पॉइंट तक हम वर्क डन निकालते हैं। तो यहां पर इन शॉर्ट आप कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस बात को हम अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करें इस फॉर्मूले को, तो देखिएगा हम क्या बोलते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा।
इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है और एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, नोट करते रहिएगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is equal to the work done, is equal to the work done in bringing the unit positive charge, in bringing the unit positive charge from infinity to at that point, from infinity to at that point। चलिए अब मान लीजिए आप किसी और पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा, फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आप फील्ड के बाहर से यानी इंफिनिटी से चार्ज को लाइए, यूनिट चार्ज को लाइए, उस पॉइंट पर रख दीजिए, तो जितना आपने वर्क किया, वर्क की वो वैल्यू उस पॉइंट के का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। अगर आप कहते हो मेरे पास यूनिट चार्ज नहीं है तो जो चार्ज है वो ले आओ, हम वर्क डन में उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहां पर जो है आप एक चीज देखिएगा कि इन शॉर्ट आप बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एक बात और, जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखवाई है उसमें लास्ट में विदाउट एक्सेलरेशन और वर्ड आपने यूज करना है, राइट। यानी कि क्या है कि अगर हम उसको लेकर के आ रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बहुत धीरे 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 हम उसको ला रहे हैं बिना एक्सेलरेशन, राइट। ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ये हमारी इमेजिनेशन है, वो चीज आगे आगे अभी हम समझते चले जाएंगे। चलिए खैर, तो कुल मिलाकर के इन शॉर्ट आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जितना हमने वर्क किया वो वैल्यू उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। अब यहीं पर एक बात आप समझ लीजिए कि अगर इसी पॉइंट का मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो वहां पे आएगा E = F/Q0। तो थोड़ी सी सिमेट्रिकल वे में आप इस बात को समझेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज इसी पॉइंट के लिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोलेंगे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो जरा इस बात को आप दोबारा समझ लीजिए कि अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। लेकिन इतना शॉर्ट में आपको दिमाग में रखना है, बोलेंगे आप पूरा ही। कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे, एक बार मैं फिर रिपीट करके दिखा देता हूं। in electric field, electric potential at a point is equal to the work done in bringing the unit positive charge from infinity to at that point. ओके अगर आप कहते हो मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो डेफिनेटली यहाँ का अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ का ही वर्क डन निकालेंगे। यहाँ के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो यहाँ का पोटेंशियल होगा, यहाँ के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए खैर हम वापस अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ही आते हैं। तो यहां पर एक चीज देखिएगा कि इसकी यूनिट का आइडिया आपको खुद ही लग रहा है। वर्क डन की यूनिट हो गई जूल और चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। तो ये हमारे पास आ जाता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। तो यहां पर जो है इसको हम बोलेंगे वोल्ट, राइट। यानी कि 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू हो गया 1 वोल्ट, ये आप याद रखेंगे, राइट। और
दूसरी बात, यहीं पर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देता हूं। देखिएगा, हमारे पास V इक्वल टू हो गया W अपॉन Q। W होता है वर्क डन, वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा mL2T-2। अब बात आती है Q की। Q कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, Q इक्वल टू IT याद आ रहा होगा, ठीक है ना। I करंट हो गया, T टाइम हो गया, तो ये आपका हो गया A इंटू टी। तो यहाँ पे आएगा A इंटू टी। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलिए, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, फाइनली हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया mL2T-3A-1 दिस वन। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूले को कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, ठीक है ना, सब बच्चों को निकालना आना चाहिए। चलिए खैर, तो ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब इसको मैं यहां रिमूव कर देता हूं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मैं और आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आपको जो है ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। कॉपी पेंसिल, कॉपी पेन अपने पास रखेंगे, ठीक है, और साथ साथ नोट करते रहेंगे। चलिए, ये मैं चीजें हटा देता हूं आपको, और अब मैं बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस की। हाँ बेटा, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। चलिए, मैं इसको ये ठीक कर देता हूं। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है और चार्ज जो है आप यहां तक ले आए बी पॉइंट तक, राइट। तो जरा सोचिए इस बात को, जब मैं चार्ज इंफिनिटी से लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, और मैं ए पॉइंट तक लेकर के आया हूं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब इसके कंपैरिजन में हम बी पॉइंट तक लेकर के आए हैं, और जब मैं बी पॉइंट पर इसको लेकर के आया हूं, तो मुझे वर्क पहले से ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? डेफिनेटली अब मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि इसमें इसका पोटेंशियल कम होगा और इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर देखिएगा किस तरीके से, यहां पर आपका हुआ VB माइनस VA, तो ये आपका हुआ, इसको हम इंफिनिटी से यहां तक हमने वर्क किया है और इसमें हमने इंफिनिटी से यहां तक वर्क किया है, तो ये हमारा बन जाएगा WAB अपॉन Q0, राइट। तो यहां पर आप इस बात को कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन in bringing the unit positive charge from one point to other, right। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट एक्सेलरेशन। यहां पर भी ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास हो गया VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा बेटा, मान लीजिए आपका जो A पॉइंट है वो इंफिनिटी पर है, एट इंफिनिटी, तो VA 0 हो जाएगा डेफिनेटली, वहां पे तो कोई फील्ड ही नहीं है, राइट। और VB जो है वो आपका हो गया V, तो यहां पर ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा V माइनस 0 इज इक्वल टू W अपॉन Q0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। तो वापस वहीं पर पहुंच गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है वो दो अलग अलग चीजें नहीं है, राइट। अपने आप में दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोले या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोले, अप्रोक्सीमेट उनका मतलब जो हमें मिलता है वो सेम ही होता है। तो जो पोटेंशियल होता है वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ओके बेटा, तो फाइनली जो है हम इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं कि चार्ज है तो फील्ड है, और फील्ड है तो उसके किसी भी पॉइंट पर उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं,
कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, ऐसे ही उसी पॉइंट के लिए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। देखिएगा किस तरीके से। बिल्कुल सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूं उस चीज को। जैसे ये हमारा चार्ज है बेटा, इसकी वजह से फील्ड मेंटेन हो गया, और इससे r डिस्टेंस पर हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इसकी डिफाइन तो हम ऐसे करेंगे F अपॉन Q नॉट, और इसका एक्सप्रेशन क्या आता था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ऐसे इसका पोटेंशियल की डिफाइन क्या होगी? W अपॉन Q नॉट, और इसका एक्सप्रेशन बेटा क्या होगा? ध्यान से देखिएगा कितनी सिमिलरिटी है इसमें। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यही हम डेरिवेशन जो है अब करने जा रहे हैं, ठीक है ना? यहां से देखिएगा। ओके, हाँ एक बात और बेटा, एक बात तो मैं आपको नहीं बताया पाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स, राइट? फोर्स। ओके, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती थी, और जो पोटेंशियल है वो वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसलिए जो पोटेंशियल होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। आप इस बात को नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि फोर्स से रिलेटेड है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि वर्क से रिलेटेड है इसलिए ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसको आप स्टार्टिंग में ही नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। हमारे इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to point charge, due to point charge। कोई चार्ज आपको गिवन है, उसकी वजह से उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसमें किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए किस तरीके से। यहां पर हमने क्या किया बेटा, ये Q चार्ज लिया जिसकी वजह से फील्ड है, और ये आपका A पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है बेटा, और B पॉइंट है यहाँ पर ये R डिस्टेंस पर। यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, यानी B इज पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। B इज, यहाँ लिख देता हूं मैं, B इज point at which potential is required। इस पर हमने पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इन्फिनिटी तक हमने आगे बढ़ा दिया, राइट? अब देखिएगा ये इन्फिनिटी तक हमने बढ़ा दिया यहाँ पर। तो वैसे तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने एक सिंपल सा काम करना है कि Q नॉट चार्ज को लाएंगे या यूनिट चार्ज को लाएंगे, ला करके यहाँ रख देंगे। यूनिट चार्ज को लाए, ला करके हमने यहाँ रख दिया, तो जितना हमने वर्क किया, वर्क की वो वैल्यू B पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब कोई कहता है जी मेरे पास जो है यूनिट चार्ज अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास Q नॉट चार्ज है, Q नॉट के लिए आओ, यहाँ रख दो। जो वर्क डन आएगा उस वर्क डन में आप Q नॉट से डिवाइड कर देना, आ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना? वही B पॉइंट का पोटेंशियल होगा, राइट? तो देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं। हम इंफिनिटी से जब B पॉइंट तक हमारा चार्ज Q नॉट आ रहा है, तो हमने बहुत ही पास दो पॉइंट सेलेक्ट किए, C और D, जो कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। ध्यान दीजिएगा ये x डिस्टेंस पर है बेटा, ठीक है ना? ये आपका dx हो गया, राइट? तो यहाँ सपोज कीजिए ये आपका Q नॉट हम यहाँ तक ले आए हैं। मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना? हम Q नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, रास्ते में हमने ऑब्जर्व किया बहुत पास dx, जिसका कि इस Q नॉट से डिस्टेंस x है। तो यहां पर जो Q नॉट पर फोर्स लगेगा, देखिए कितना लगेगा, ये आपका फोर्स
ऑन क्यू नॉट विल बी, ये आपका होगा F इजिकल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है ना, इतना फोर्स जो है इस पर जो है इस तरफ लगेगा। अब D से C तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है इसलिए मैं लिख देता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge q naught from D point to C point, D point से C point तक हम लेकर के आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आता है F इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 बेटा, और कॉस 180 होता है -1। तो ये मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, तो F की वैल्यू होगी मेरे पास 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx ये हमारे पास हो गया। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन ये हमारे पास हो गया, टोटल वर्क डन हमारे पास हो जाता है। कहां से ला रहे हैं, सोचिए जरा, कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से, और कहां तक लाएंगे, बी पॉइंट तक लाएंगे। तो ये हमारा हुआ इंफिनिटी से आपका आर डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये हुआ आपका -1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास आ जाता है, जो कांस्टेंट चीजें वो सारी बाहर कर दीजिए, ये आपका हो गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और ये 1/x2 को भी लिख सकता हूँ x -2 dx, और हर एक बच्चे को इसका इंटीग्रेशन आता है, तो मैं इसको पूरा लिख करके दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका -क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और ये आपके पास हो गया -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये आपका हुआ इंफिनिटी टू आर। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, और ये नीचे -2 + 1 माइनस रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका हुआ प्लस ये क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और ये आपका हुआ x की पावर -1 का मतलब है 1/x कर लेता हूं मैं इसको 1/x, तो ये आपका हो गया इंफिनिटी टू आर। तो अब मैं ये वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं आपकी, ये आपका हो जाएगा, ये वैल्यूज रखने के बाद यहीं से मैं ले लेता हूं। तो ये क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और ये आपका हुआ 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। ये सारे स्टेप को छोड़ने नहीं है बेटा, सारे स्टेप्स करने हैं, मार्क्स सभी पूरे मिलते हैं। चलिए 1/इंफिनिटी क्या होता है, सभी बच्चों को मालूम है 0 होता है। तो फाइनली क्या रहा, फाइनली मेरे पास वर्क डन आ गया, इसको लिख देता हूं W = आ गया मेरे पास क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और ये हुआ 1/r। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज टोटल वर्क डन, सुनिए मेरी बात ध्यान से, दिस इज टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू बी पॉइंट। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर हमारा टोटल वर्क डन आ गया, और चार्ज कितना लाए थे, क्यू नॉट। तो अब वर्क डन में अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो आ गया बी का पोटेंशियल, राइट। चलिए ठीक है, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V = हो गया W/क्यू नॉट। तो ये आपके पास आ गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/r
इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r बेटा। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट। फाइनली हमने बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो दो वैल्यूज हमें चाहिए, कौन कौन सी, सोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और उस पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स से कितना है, यानी Q और R मालूम है तो हम इजीली पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।